डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ हैं भाजपा के भाजपा के प्रवक्ता पीयूष शर्मा सर से बात करते हैं कि जैसे बंगाल में होता है ना कि बोलते हैं नखेला हो गए। क्या लगता है सर का इंदा बिहार में वो ठंडा के मौसम इतना गर्मा गर्मी हो रहा है? बिल्कुल। इस भीषण शीतलहरी और भीषण ठंडे के समय में भी बिहार की राजनीति तो गर्म हो चुकी है। जिस प्रकार से पिछले एक दो दिनों से, या यूं कहे कि पिछले एक माह से, जो जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल में उठापटक चल रही है, दोनों दलों के बीच वैमनस्यता बढ़ रही है, उससे तो यह जग जाहिर है कि बिहार भी एक बार फिर से खेला होवे की तैयारी में है। अब आगे क्या होगा, इस पर बेहतर यह होगा कि हम लोग इंतजार करें। यानी कि कहने का मतलब कि मन में लड्डू फूट रहा है। कोई लड्डू नहीं फूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी की देश में 16 राज्यों में सरकार है। देश में 303 302 के आसपास सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास कार्यों पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि हम 2024 में भी एक बार फिर से केंद्र में सत्ता पे आएंगे और 140 करोड़ देश की सेवा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो लग रहा है कि मतलब कि ऑफर पर ऑफर मिल रहा है, कभी डिप्टी सीएम का ऑफर मिल रहा है, मांझी जी के बेटे का कुछ का, यानी कि घट रहा है, मात्र 2-3 विधायक ही घट रहे हैं सीधे तेजस्वी यादव से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से मुड़ रही है राजनीति? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि एनडीए गठबंधन में जितने भी जो घटक दल हैं, चाहे वह मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जीतन राम मांझी जी को केंद्र की मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर अटूट विश्वास है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव जी चाहे कुछ भी ऑफर दें, जीतन राम मांझी जी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देने का काम करती है, दलित को, अति पिछड़े को उतना सम्मान किसी भी दल में नहीं है। स्वाभाविक है जीतन राम मांझी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहेंगे। तो क्या लगता है सर कि मतलब कि उनके 43 विधायक हैं, आपके 78 विधायक हैं, तो क्या लगता है कि उनके में मतलब किस तरीके से आगे होगा 222 122 123 से? अरे अभी ये सब क्या बात है, अभी तो इंतजार कीजिए। तो किस शर्त पे आएंगे सर? किस जैसे पहले वो थे सीएम के पोस्ट पे, किस शर्त पे वो मतलब कि शर्त रखा गया होगा? अभी सब ये इन सब चीजों पर कोई भारतीय जनता पार्टी कोई तय नहीं की है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व बिहार की नजरों पर, बिहार की राजनीतिक खबरों पर, बिहार के राजनीतिक हालात पर नजर बैठाए हुए है। जो भी केंद्र से दिशा निर्देश आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार नेतृत्व वह करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो आते हैं एनडीए के साथ में, तो क्या लगता है सर कि वो मतलब कि सीएम का जो कुर्सी है वो बीजेपी को देंगे, या वो फिर जैसे थे पहले वैसे ही बरकरार रखेंगे? आपको क्या लगता है? मैं पहले कहा, जो भी केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी में जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वह बिहार प्रदेश नेतृत्व स्वीकार करेगी और जो बिहार के हित में अच्छा होगा वह भारतीय जनता पार्टी करेगी।
और वो तो कह ही रहे हैं सर कि सीएम के ही मतलब जब हम कोई शर्त होगा तभी तो वो इस तरह से दबाव में आकर के इस तरह से आ रहे हैं कि हम ये पोस्ट हम लेंगे तभी हम आपके पास आ सकते हैं। देखिए, अभी इन सब चीजों पर कोई भारतीय जनता पार्टी के बीच में बैठक नहीं हुई है। हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे बिहार भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष कल एक मीटिंग में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ थे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर लोकसभा चुनाव के विषय पर चर्चा हुई है। क्योंकि 4 फरवरी में उनका दौरा है, मोदी जी का। संगठनात्मक बातचीत हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 फरवरी को बेतिया आ रहे हैं। इन सब कई विषयों पर संगठनात्मक, लोकसभा चुनाव, ऐसे कई विषयों पर आदरणीय गृह मंत्री जी से बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठक हुई है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, बैठक करेंगे, विचार विमर्श होगा। जो भी होगा केंद्र जैसा निर्देश देगा, जो बिहार के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी। तो सर इसी कारण मतलब कि देख रहे हैं कि आगे क्या नीतीश कुमार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का दो जो दौरा था बिहार में वो कैंसिल हो गया। ये सब कहीं कोई बात नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 दिनों से उपवास पर थे। 500 वर्षों पुराना 5 शतक के बाद देश की 140 करोड़ जनता की आशा, आकांक्षा, इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। उस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर धार्मिक अनुष्ठान कर और उसमें व्यस्त थे, इसलिए अपना कार्यक्रम स्थगित किए। तो क्या ऐसा नहीं है कि कोई गठबंधन के लेकर के केंद्र के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा रद्द किए थे। अब 4 फरवरी को उनका समय निर्धारित हुआ है और 4 फरवरी को आएंगे बेतिया में और बिहार को बहुत बड़ी सौगात देंगे। 6000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे और बिहार को एक बहुत बड़ी राशि देने का काम करेंगे। सर जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न मिला तो वो भी ऐतिहासिक कोई काम किए होंगे तब मिला होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो ऐतिहासिक 500 साल का जब वो सपना जो अधूरा था वो पूरा किया, तो ऐतिहासिक से कम है क्या है? 370 ऐतिहासिक से कम है क्या? कश्मीर मुक्त आजाद करना ऐतिहासिक से कम है क्या? तो उनको भी मतलब कि मिलना चाहिए भारत रत्न। बिल्कुल स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसके हकदार हैं। और जो देश में विकास के कार्य, जन कल्याणकारी कार्य, सेवा कार्य, गरीबों के हितकारी कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, और देश की 140 करोड़ जनता इससे बहुत खुश है, उत्साहित है और 140 करोड़ जनता अपना समर्थन प्रधानमंत्री जी को देने का काम कर रही है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी आज जो भारत का, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, जीडीपी के क्षेत्र में हो, जिस प्रकार से देश उन्नति कर रही है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हर क्षेत्रों में, हर विकास के क्षेत्रों में, हर विकास के कार्यों में, हर रचनात्मक कार्यों में, हर सकारात्मक कार्यों में, स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी कई ऐसे उपहार उनको मिलनी चाहिए और उपहार मिलती भी है। भारत रत्न जो सम्मान है, एक समय के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन सभी व्यक्तियों को, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, गरीबों के विकास के क्षेत्र में हो, गरीबों के जन कल्याणकारी कार्यों के क्षेत्र में हो, उनको देने का काम भारत सरकार करती है समय समय पर।
और प्रधानमंत्री जी भी उसके हकदार हैं, स्वाभाविक है। जब समय आएगा तो उस पर भी विचार होगा। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखते रहिए दोस्तों कि खेला हुए में क्या खेला किधर पलटी की ओर हो रहा है, और कहीं नजरें कहीं ठिकाने, कहीं टीवी पे तो कहीं निगाहें दिख रहा है। और देखते हैं क्या आगे होता है, किस ओर चाचा जी पलटते हैं, कैसे क्या करते हैं। जय हिंद।